Good morning, students. On today, I am going to start about new topic after carbon topic. Today topic is series, that means से श्रृंखला. किसकी श्रृंखला? तो कार्बन कंपाउंड बनने की श्रृंखला. इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. तो आज का टॉपिक है बेटा कि कार्बन कंपाउंड जो है ज़्यादा से ज़्यादा बनता है. जो पिछले क्लास में बताए हम कि 5 लाख से भी अधिक उसका अकेले कंपाउंड है. तो आखिर इसका कोई कारण होगा. तो उस कारण को जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे. अब वो कारण जो यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित प्रकार का, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे. तो देयर आर मेनी रीजन्स फॉर फॉर्मिंग कार्बन कंपाउंड. ठीक है. नंबर 1 लीनियर चैन, नंबर 2 ब्रांचेज चैन, नंबर 3 कर्व चैन कहिए, रिंग चैन कहिए या सर्कुलर चैन कहिए. दैट इज द सेम. ओके. आफ्टर डैट आपका है कोवैलेंट कंपाउंड, दैट मीन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. फिर उसके बाद है आपका क्या चीज़, आइसोमर्स. उसके बाद है आपको पार्शियल रिएक्शन. ठीक है. तो दीज आर द रीजन फॉर फॉर्मिंग द क्या है कार्बन कंपाउंड. ओके. तो नाउ आई विल टेल यू अबाउट दिस पॉइंट बाय रिटेन. दैट मीन्स लिसन मी एंड केयरफुली अबाउट दिस एंड ऑल्सो राइट डाउन दिस. ओके. तो क्या है, हम लोग ये जानेंगे. देयर आर, यहाँ लिखने रीजन्स फॉर फॉर्मिंग कार्बन्स कंपाउंड. ओके. कार्बन कंपाउंड्स जो है प्राप्त करने का रीजन क्या क्या है ये जानेंगे. तो देयर आर मेनी रीजन्स फॉर फॉर्मिंग ऑफ कार्बन्स कंपाउंड्स. ओके. तो क्या है, नंबर 1 रीजन आते हैं. तो नंबर 1 रीजन आता है नंबर 1 में लीनियर चैन. कौन चैन बेटा? लीनियर चैन. इस लीनियर चैन को हम लोग कहते हैं रैखिक श्रृंखला. दूसरा नंबर है ब्रांचेज चैन, यानी ब्रांचेज चैन को हम लोग कहते हैं शाखित श्रृंखला. ठीक है. और तीसरा नंबर है बेटा आपका जिसको हम लोग कर्व चैन कहेंगे या रिंग चैन कहेंगे. ठीक है. रिंग चैन कहेंगे या इसको हम लोग सर्कुलर चैन कहेंगे. क्या कहेंगे? सर्कुलर चैन. ठीक है. तो इस बात को 3 हो गया चैन में. फिर उसके बाद चौथा नंबर जो है आपका वो आ जाता है, ये आपका रीजन्स में है. तो आपका चौथा नंबर में जो है वो चौथा नंबर में आपको आएगा बेटा, वो आपका हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. पांचवा हो जाएगा बेटा आइसोमर्स. क्या हो जाएगा? आइसोमर्स. और छठा हो गया बेटा आपका पार्शियल रिएक्शन. ठीक है. ये पार्शियल रिएक्शन. तो ये 6 प्रकार का रीजन है, इस बारे में हम लोग जानेंगे. अब पहले हम लोग चलते हैं किसके बारे में, लीनियर चैन के बारे में कि लीनियर चैन होता क्या है. सर, व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ लीनियर चैन, इसका क्या है, हम लोग इसे एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे और डिफिनेशन के द्वारा भी समझेंगे. तो लीनियर चैन क्या है ये जानेंगे. तो देखिए, द कंपाउंड ऑफ कार्बन विच ऑलवेज forms
180 डिग्री 180 डिग्री हमेशा फॉर्म करेगा। और जब परपेंडिकुलर का आपका आएगा तो नहीं, बल्कि आपको क्या हो जाएगा, हमेशा देखिएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्या होता है, लीनियर होता है, एक रैखिक होता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर चेन कहेंगे। ठीक है, उसमें आपको केवल सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसमें ज़्यादातर। ठीक है, तो उसमें जानेंगे हम लोग लीनियर चेन का कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। मान लीजिए लीनियर चेन हमको बनाना है, तो आप आगे पढ़िएगा, इसी चैप्टर में आगे पढ़िएगा हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन जो है आपको दो प्रकार के होते हैं। वो हाइड्रोकार्बन जो है आपको दो प्रकार के मुख्य रूप से है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसे क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। तो अभी जो हम लोग बताएंगे वो सैचुरेटेड पर एग्जांपल लेके बताएंगे। यानी सैचुरेटेड कहने का मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ हो और जिसका फार्मूला जो होता है CnH2n। ठीक है, अब प्लस आपको 2 में आता है। ठीक है, ये लीनियर चेन में आता है। जैसे CH4 ले लीजिए, तो CH4 लेते हैं तो देखिए CH4 हम लोग कहेंगे कि सर इस पर सेट करिए, तो क्या ये सही आता है, तो सेट करके देख लीजिए CnH2n। तो यहाँ पर जी 1 भरिए, यहाँ पर जी क्या करिए 2 भरिए, 2 × 1 2 हो गया, अब +2 देखिए आपका क्या आ गया CH4, ये फार्मूला बन गया। ठीक है, देखिए वो n के जगह पर 1 रखें और 2 × 1 तो 2 हो गया, अब +2 तो 2 2 कितना हो गया 4। तो फार्मूला क्या तैयार हो गया CH4। इसको मीथेन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन गैस। तो देखिए CH4 का अब हम लोग चले उसी तरह से हम लोग दूसरा लेते हैं, तो 2 भरिए, तो 2 भरिएगा तो क्या हो जाएगा C2 और यहाँ 2 दूनी 4 2 कितना हो गया 6 हो गया। तो ये मीथेन हो गया, ये एथेन हो गया। इसमें जो आप आगे पढ़िएगा तो हम बताएंगे सफिक्स भी इसका नाम के लिए। तो सफिक्स में क्या होता है, एन लगता है, तब मीथेन हो गया। इसमें सफिक्स में क्या होता है, एन लगेगा, यानी कि जो सैचुरेटेड होगा उसमें लास्ट में सफिक्स जो होता है एन एन एन। अब कहिएगा सर सफिक्स क्या होता है, सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। जैसे हिंदी ग्रामर में आप लोगों ने पढ़ा कि किसी शब्द के पीछे लग करके, पीछे मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका विद्यालय है, ठीक है, तो विद्या प्लस आलय, तो आलय लगा हुआ बाद में विद्या के बाद, तो आलय क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। उसी तरह से इंग्लिश में भी क्या होता है, आपको सफिक्स लगता है, बाद में लग करके बनता है। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी आपको क्या होता है कि आपको सफिक्स लगता है। तो मेथ हो गया, उसमें लग गया एन, तो बन गया मेथेन। एथ हो गया, उसमें लग गया एन, तो क्या बन गया एथेन। इस तरह से आपको क्या होता है, चलते जाता है। तो इसी का हम आपको एक चैन बना के दिखाते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, जैसे ये ले लीजिए आप CH4, तो CH4 कार्बन के गो है बेटा, एक है। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एक कार्बन है तो एक कार्बन दे दिया। हाइड्रोजन के गो है, 4 गो है, तो 4 गो हाइड्रोजन दे दिए। 4 यहाँ पर जी 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन हो गया। अब इस सभी के देखिए, इस कंपाउंड को बनाने के लिए एक बात याद रखिएगा हमेशा, नंबर 1 आपको एलिमेंट का सिंबल याद रहना चाहिए हमेशा, और नंबर 2 इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रहना चाहिए। अगर इसमें गड़बड़ी होगी बेटा तो आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये आपको हमेशा ध्यान देना है, राइट। तो देखिए CH4 में यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो इसमें ध्यान देना है कि अगर एक को डॉट से दिखा रहे हैं तो दूसरे को कट से दिखाएंगे। किस लिए, ताकि पता चले कि कौन एलिमेंट का कौन सा इलेक्ट्रॉन है ना, उसके डिफरेंट पता चले। कार्बन के पास के गो है 4 गो, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 4 गो कट कर दिया, यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 गो हो गया और हाइड्रोजन पास कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये क्या करेगा कि आपको चैन के सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा, देखिए ये आपका C है, ये H है, ये H है, ये H है, ये H है। देखिए हाइड्रोजन को केवल 2 पूरा करना है, बाकी जितना भी एलिमेंट होगा बेटा उन सभी को क्या करना है, 8 पूरा करना है। ओके, हाँ, तो यहाँ कहने का मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कहने का मतलब है कि कार्बन कंप्लीट्स 8 इलेक्ट्रॉन टू स्टेबल, ठीक है, एंड हाइड्रोजन कंप्लीट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू स्टेबल, ठीक है।
अब कहिएगा क्यों, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? बिकॉज इनर्ट गैस एलिमेंट इज नियरेस्ट टू द क्या, नियरेस्ट टू द हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन के नियरेस्ट में कौन होगा, हीलियम, तो हीलियम के जैसा बनना चाहेगा कौन, हाइड्रोजन, ठीक है। और कार्बन के जो बगल में रहेगा वो 8 वाला आपका इनर्ट गैस होगा, और हाइड्रोजन के बगल में हीलियम है, तो केवल हाइड्रोजन 2 पूरा करेगा, डुएट। अब बाकी जितने भी एलिमेंट है वो सब ऑक्टेट पूरा करेंगे। अब कहिएगा सर ये ऑक्टेट और डुएट क्या है? डुएट का मतलब होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन को अपना स्टेबल करने के लिए फॉर्म करता है, और कार्बन का मतलब हुआ, यानी कि ऑक्टेट का मतलब हो गया कि जो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर करके अपने स्टेबिलिटी को शो करता है, ठीक है, तो उसको ऑक्टेट कहते हैं। और जो 8 पूरा करेगा और जो 2 पूरा करेगा उसको हम लोग डुएट कहेंगे। इट्स ओके। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम लोग अब पूरा करते हैं, तो हाइड्रोजन के पास तो 1 पहले से ही है, अब इसको हमको 2 पूरा करना है, तो 1 हो गया इसका वाला और 1 हो गया कार्बन वाला, तो मिल गया, तो कितना हो गया, 2 हो गया इसको। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 इसका हो गया, 1 इसका, ये भी मिल गया तो कितना हो गया, 2 हो गया। 1 इसका हो गया, 1 इसका हो गया, ये भी मिल गया तो 2 हो गया। फिर यहाँ भी 1 इसका, 1 इसका, ये भी मिल गया तो 2 हो गया, कंप्लीट हुआ। तो हाइड्रोजन कंप्लीट्स 2 इलेक्ट्रॉन फॉर शोइंग द स्टेबिलिटी, दैट मीन कंप्लीट स्टेबिलिटी। अब रहा कार्बन। अब ये कार्बन क्या करें, क्योंकि इसको 8 चाहिए, तो जहाँ शेयर किया है अब वो उससे फिर क्या करेगा, ये अपने आप को रिटर्निंग मांगेगा और अपना कंप्लीट करेगा। हाँ, कैसे हम लोग मान लिया कहाँ जाते हैं, मान लो 2 दोस्त हैं, बाजार गए, वहाँ पर जो क्या कहते हैं, अगर पैसे घट जाते हैं तो कहते लाओ ना अभी तुम दे दो, फिर हम जा कर के तुमको घर पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो मान लीजिए कि आपका सामान है 10 रुपया का, इसका सामान है कितना, आपको 4 रुपये का, आपके पास 10 रुपया है, इसको घट रहा है, तो आप 4 रुपये का तो सामान खरीद लिए, 6 रुपये तो आपको बच गया। अब इस को घट रहा है तो आपने उसको दे दिया, तो इसका भी काम चल गया। हाँ, दोनों का हो गया, घर आकर क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। जस्ट यहाँ पे ये कार्बन ने क्या किया कि 1 इसको दे दिया तो 2 पूरा हो गया। अब ये कहता है कि अब हम तुमको दिए ना, अब हमको वापस करो, ठीक है। तो ये आपको शेयर कर लेगा, और ये क्या करेगा, 2 इसका, 2 इसका, 2 ये और 2 ये सब मिला दीजिए तो कितना हो गया, 8। 2 2 4 2 6 2 8। पहले भी मैंने बताया था कि जब 1 से शेयर करेगा तो वहाँ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 2 से शेयर करेगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 3 से शेयर करेगा तो वहाँ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो बेटा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर है हर जगह पर, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यानी H C H H H। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया, क्योंकि 1 से शेयर किया, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया, 1 से शेयर किया, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया, 1 से शेयर किया, यहाँ सिंगल बॉन्ड 6 से। तो ये आपका हो गया। अब देखिए कि कहिएगा सर कहाँ बोले, आप बोले कि 180 डिग्री फॉर्म करेगा, कहाँ, ये देखिए ना, यहाँ से ये एंगल का फॉर्मेशन देखिए, ये आपको कितना कर रहा है, 180 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। 90 इधर और 90 इधर, ये परपेंडिकुलर लाइन से, तो 90 + 90 कितना हो गया, 180 हो गया। तो लीनियर पेयर बन गया। कौन पेयर बन गया, लीनियर पेयर। इसी तरह से आप C2H6 का देखिए, तो C2H6 का भी हम लोग ऐसा ही चलेंगे। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल आपको इरेज कर करके C2H6 का बताते हैं, राइट। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी है बेटा, इसको सीखिएगा तभी आगे वाला इसका जितना भी स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये सब फार्मूला आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये आप मान लीजिए कि C2H6 लिए, C2H6, ठीक है। तो बोलिए C के गो है 2 गो मैंने दे दिया, H के गो है आपको 6 गो, तो H H H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H, राइट। 6 गो हो गया ना। अब सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कीजिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 हो गया, इसका पहले हाइड्रोजन का सब शो कर लिए। अब कार्बन का शो कीजिए, ये 4 ये 4 ये 4, ठीक है, और ये 4। देखिए सबका मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। अब इसके बाद शेयर करेंगे, तो C H H H, ये C H H H, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इसका 1 इसका हो गया, इसको 1 इसका 1 इसका हो गया, 1 इसका 1 इसका हो गया, 1 इसका और 1 इसका हो गया, 1 इसका 1 इसका हो गया, 1 इसका और 1 इसका हो गया। ये अब देखिए कार्बन के पास 4 था ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लिया, तो 3 खत्म हो गया। अब इसके पास 1 बच गया, इसके पास भी 1, तो ये आपस में कर लेगा आपको शेयर,
कर लिया। अब देखिए, अब हाइड्रोजन को तो सबको कंप्लीट हो गया, डुएट पूरा हो गया। कार्बन को 8 चाहिए, तो 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये कितना हो गया, 8 हो गया। फिर इसका देखिए, 2 इसका 2 इसका 2 इसका और 2 इसका, 8 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए हर जगह पर कितना से शेयर किया है, एक से शेयर किया है, इसलिए हर जगह पर कितना बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, जैसे C है, यहाँ H है, यहाँ H है, H है, ये H है, ये H है, ये H है। अब सब जगह सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल 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 बन गया। देख लीजिए सगरों सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन है। यहाँ भी कितना हो रहा है, देखिए ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये 90 डिग्री, तो 90 90 कितना हो गया, 180। यहाँ भी देखिए ये 90 फॉर्म कर रहा है, ये 90 फॉर्म कर रहा है, 90 90 कितना हो गया, 180। तो 180 डिग्री आएगा तो क्या हो गया, लीनियर चेन हो गया। कौन चेन हो गया, लीनियर चेन। ये समझ में आ गया। तो ये हमारा जो है परफेक्ट हो गया लीनियर चेन का। कौन चेन का हो गया, लीनियर चेन का। तो इसको आप देखिए नॉर्मल, ये जो आपको बॉन्ड सिस्टम से दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं, याद रखिएगा। हिंदी में संरचना सूत्र कहते हैं और इंग्लिश में इसको स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं, ठीक है। और ये जो डॉट से आप देख रहे हैं करा हुआ, इसको हम लोग डॉट फार्मूला कहते हैं, याद रखिएगा। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हाँ, क्वेश्चन इस तरह का इराइज करेगा, राइट द स्ट्रक्चर एंड डॉट फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, तो आपको इसी तरह से बनाना होगा, राइट। ये डॉट फार्मूला है, इसको क्या कहते हैं, इसे हम लोग डॉट फार्मूला कहते हैं। कौन फार्मूला कहते हैं, डॉट फार्मूला, ठीक है, ये डॉट फार्मूला। और इसको जो बॉन्ड सिस्टम से बना है, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन फार्मूला कहेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला। हिंदी में इसको संरचना सूत्र कहते हैं और इसको बिंदु सूत्र कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट डे आई विल टेल यू अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, ब्रांचेज चेन। ओके, ब्रांचेज चेन में बताएंगे, इसको हम लोग ब्रांच बना करके 1 से 2, 2 से 3 इस तरह से ब्रांच बना के फिर हम लोग चलेंगे कर्व लिंक चेन का, फिर कोवैलेंट बॉन्ड का, फिर आइसोमर्स का, फिर पार्शियल रिएक्शन का। और तब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन के पढ़ने के बाद, उसके टाइप्स पढ़ने के बाद, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में उसका जितना भी स्ट्रक्चर होता है, डॉट फार्मूला होता है और यूनिट फार्मूला होता है, होमोलोजेस सीरीज का, ये सारे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, एकदम अप टू डेट करेंगे। जो कार्बन का एल्ट्रॉप्स है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ये सब जानेंगे। इट्स ओके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, ये ख़त्म हो जाने के बाद, ये 6 टॉपिक ख़त्म होने के बाद, पहले हम लोग कार्बन का एल्ट्रॉप्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन में प्रवेश करेंगे। इट्स ओके। तो फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। I will tell you about next topic on next day. Thank you.